भारत का इतिहास मुगलों के बिना अधूरा माना जाता है। लगभग 300 सालों तक मुगलों ने भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया और इस दौरान राजनीति, संस्कृति, वास्तुकला और प्रशासन सब पर उनका गहरा असर पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि मुगल भारत क्यों आए? उन्होंने यहाँ अपना साम्राज्य कैसे बनाया और इतने लंबे समय तक कैसे टिके रहे? मुगल साम्राज्य की शुरुआत बाबर से हुई। बाबर का जन्म 1483 में फरगना में हुआ था और वो तैमूर और चंगेज खां की वंश परंपरा से जुड़ा माना जाता है। बहुत कम उम्र में ही उसने सत्ता संभाल ली थी, लेकिन मध्य एशिया में लगातार संघर्षों के कारण उसे अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक नए और बड़े क्षेत्र की तलाश थी। भारत उस समय संपन्न भी था और राजनीतिक रूप से बटा हुआ भी, इसलिए बाबर के लिए ये बड़ा अवसर बन गया। भारत में उस समय इब्राहिम लोधी का शासन था। उसी दौर में कुछ अफगान सरदारों और स्थानीय शक्तियों ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया। बाबर ने इस मौके को रणनीतिक रूप से इस्तेमाल किया और 1526 में भारत की ओर बढ़ा। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल शासन की नींव रख दी। ये जीत सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, बल्कि भारत में एक नए साम्राज्य की शुरुआत थी। बाबर की जीत का सबसे बड़ा कारण उसकी बेहतर सैन्य रणनीति थी। उसके पास छोटी लेकिन संगठित सेना थी, तोपखाना था और युद्ध लड़ने की एक नई शैली थी। दूसरी ओर लोदी की सेना संख्या में बड़ी जरूर थी, लेकिन वो उतनी संगठित नहीं थी। पानीपत के बाद बाबर ने खानवा और घाघरा जैसी लड़ाइयां भी जीतीं, जिससे उसका शासन और मजबूत हुआ। बाबर के बाद हुमायूं सत्ता में आया। हुमायूं स्वभाव से शांत था, लेकिन राजनीतिक फैसलों में उतना कठोर नहीं था। इसी वजह से उसे शेर शाह सूरी से हार का सामना करना पड़ा और कुछ समय के लिए उसे भारत छोड़ना पड़ा। बाद में उसने दोबारा दिल्ली पर कब्जा किया, लेकिन जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं का शासन भले ही अस्थिर रहा, लेकिन उसने मुगल साम्राज्य को पूरी तरह खत्म नहीं होने दिया। इसके बाद अकबर का दौर आया, जो मुगल इतिहास का सबसे मजबूत और प्रभावशाली काल माना जाता है। अकबर ने कम उम्र में सत्ता संभाली और बैरम खान की मदद से अपनी पकड़ मजबूत की। उसने राजपूतों के साथ कई युद्ध लड़े, लेकिन साथ ही कई राजपूत शासकों से गठबंधन भी किया। यही उसकी सबसे बड़ी राजनैतिक ताकत बनी। अकबर ने प्रशासन को संगठित किया, कर व्यवस्था को बेहतर बनाया और अलग अलग समुदायों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। अकबर के समय में मुगल साम्राज्य तेजी से फैला। उसने चित्तौड़, रणथंभौर और कई अन्य क्षेत्रों पर नियंत्रण किया। फतेहपुर सीकरी जैसे भव्य नगर का निर्माण भी इसी दौर में हुआ। अकबर की खास बात ये थी कि वो सिर्फ विजेता नहीं था, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी था। उसने अपनी सत्ता को केवल तलवार के बल पर नहीं, बल्कि नीति, समझौते और संगठन के बल पर मजबूत किया। जहांगीर के शासन में मुगल दरबार और भी समृद्ध हुआ। इस दौर में कला, चित्रकला और संस्कृति को बढ़ावा मिला। नूरजहां का प्रभाव भी प्रशासन और दरबार दोनों पर रहा। इसी समय अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापारिक रूप से कदम जमाने शुरू किए, जो आगे चलकर भारतीय इतिहास में बड़ा मोड़ साबित हुआ। शाहजहां का शासन मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल माना जाता है। ताजमहल, लाल किला, दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास जैसी इमारतें इसी दौर की पहचान हैं। शाहजहां के समय साम्राज्य की चमक अपने चरम पर थी, लेकिन इसी समय उत्तराधिकार की राजनीति भी तेज हो गई थी। उसके बेटों के बीच सत्ता संघर्ष ने आगे चलकर साम्राज्य को कमजोर करना शुरू कर दिया। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य सबसे बड़े क्षेत्र तक पहुंचा, लेकिन वहीं से उसके पतन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। औरंगजेब का शासन लंबे समय तक चला, लेकिन उसकी नीतियां कई जगहों पर विरोध का कारण बनी। राजपूत, मराठा और अन्य क्षेत्रीय शक्तियां उसके खिलाफ मजबूत होती गईं। लगातार युद्ध, प्रशासनिक दबाव और बढ़ती अस्थिरता ने मुगल साम्राज्य की नींव कमजोर कर दी। औरंगजेब के बाद मुगलों का प्रभाव तेजी से घटने लगा। बाद के शासक नाम मात्र के बादशाह बनकर रह गए। असल सत्ता धीरे धीरे क्षेत्रीय ताकतों और फिर अंग्रेजों के हाथ में चली गई। 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर के साथ मुगल राज का अंतिम अध्याय भी खत्म हो गया। इस तरह जो साम्राज्य बाबर से शुरू हुआ था, वो लगभग 300 साल बाद इतिहास बन गया। अगर मुगलों के इतिहास से एक बात समझ में आती है, तो वो ये कि कोई भी साम्राज्य सिर्फ युद्ध जीतकर नहीं टिकता। उसे प्रशासन, संतुलन, राजनैतिक समझ और समय के साथ बदलने की क्षमता भी चाहिए होती है। मुगलों ने भारत को भव्य इमारतें, नई प्रशासनिक व्यवस्था और सांस्कृतिक मिश्रण दिया, लेकिन आपसी संघर्ष और बदलती परिस्थितियों ने अंत में उन्हें कमजोर कर दिया।